Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. Today in this video we have start a new topic, states of matter, chapter 5th NCERT 11th chemistry topic हमारा states of matter. Firstly we have described it and फिर हम intermolecular forces पढ़ेंगे and ऐसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है states of matter से. आज हम बेसिक चीजें पता चलेगी, इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अपना states of matter पर. फर्स्टली व्हाट इज states of matter? इट मीन्स डैट फॉर्म होना है कैसी, जो हम एवरीडे लाइफ में जो भी चीज ऑब्जर्व करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मेथड. जैसे किसी भी चीज को हम क्यूब की फॉर्म में करते हैं या किसी गैस की फॉर्म में करते हैं. कोई हमारे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्लोर जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कोई हमारे मतलब डिफरेंट मैटर्स, हमारा जो बोस एग्जांपल के जो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर करता है, हमारा कोई न्यूट्रॉन मैटर होता है. ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आते हैं. इसके अंदर ट्रिपल पॉइंट क्या, टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेज ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर नोन एज ट्रिपल पॉइंट. सारे फेजेस के सब्सटेंस एग्जिस्ट करवा जाए. स्टेट्स ऑफ मैटर इसके मेन तो कितने हैं, तीन ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बट हमने इसमें 2 और ऐड कर दिए. वैसे टोटल 12 हमारे फेजेस होते हैं मैटर की. सॉलिड की बात करें सबको पता होता है, जैसे सॉलिड में ये क्यूब का एग्जांपल ले लिया, यानी इसका क्या हो, एक शेप भी प्रेजेंट है, उसकी वॉल्यूम भी प्रेजेंट हो, उसको बोल लेते हैं सॉलिड. लिक्विड क्या होता है, कोई भी हमारा वेसल के अंदर ले लिया, वाटर ले लिया, ये क्या लिक्विड है, यानी इसकी वॉल्यूम तो है. अगर आप कहीं वैसे मतलब वाटर गिरा हुआ दिखाई देगा, यानी इसकी कोई शेप नहीं होगी, कोई शेप होती भी नहीं. गैस की ना कोई शेप होती है ना वॉल्यूम होती है, एवापोरेट हो जाता है वेपर की फॉर्म में. प्लाज्मा क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर एंड पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट. जैसे सन होते हैं, हमारे स्टार्स होते हैं, किस फॉर्म में आएंगे, प्लाज्मा की फॉर्म में आएंगे. एक सुपर कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंडा वाला, कोल्ड वाला, अल्ट्रा कोल्ड होता है, वो सुपर कोल्ड सॉलिड बोलते हैं जिसको, जिसमें एटम्स लूज होकर इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी ही खो दे. वो कंडेंस, वो फॉर्म जो सिंगल सुपर एटम की तरह हो, उसको क्या बोला जाएगा, सुपर कूल्ड सॉलिड. यानी सुपर भी होगा, कूल बहुत ज्यादा ठंडा, और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स. व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? फर्स्टली वी हैव सीन डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट अमंग द मोलिक्यूल सब्सटेंस गैसियस लिक्विड और सॉलिड आर. इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या बोला गया है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसमें एग्जिस्ट हो रही हो, हमारे मोलिक्यूल्स सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के अंदर. मोलिक्यूल सब्सटेंस कैसा भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है. ये सारे क्या होते हैं, इंटरमोलिक्यूल फोर्स. इंटर यानी मोलिक्यूल्स के अंदर कोई फोर्स प्रेजेंट हो रही हो, फोर्स की अट्रैक्शन होती हो, उसको क्या बोला जाता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. फर्स्ट केशम साइंटिस्ट थे जिन पर ये हमारे केशम फोर्स के नाम पर पड़ी. इसमें क्या होता है, हमारा ओरिएंटेशन इफेक्ट दिखाई देता है. कब सर्च किया उन्होंने, 1912 के अंदर केशम साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अपनी उस पर ही इनका फोर्स का नाम रखा. सेकंड हमारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. आयन डाइपोल इंट्रैक्शन को हम हाइड्रेशन ऑफ आयन बोला जाता है. आयन कौन सा होता है, जिसमें कैटायन भी प्रेजेंट हो, एनायन भी हो. इसके अंदर देखते हैं, ये हमारा कैटायन है, इसके चारों तरफ क्या है, एनायन की फॉर्म में है. यहाँ पर पॉजिटिव है, ओ पर कैसा होता है, नेगेटिव, -2 चार्ज होता है, नेगेटिव होता है. यानी इस तरह से इंट्रैक्शन हो जाना है आयंस और डाइपोल के बीच में, इंट्रैक्शन देखते हैं. यही एग्जांपल हमारा आयंस का. थर्ड एग्जांपल है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वी हैव सीन दिस एग्जांपल. NO3 नेगेटिव ले लेंगे और इंड्यूस्ड आई वाली ले लेंगे, जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चार्ज वाली. नॉन इसके अंदर कौन से आएंगे, इन दोनों के अंदर तो क्या था, पोलर मोलिक्यूल्स आए थे. पोलर मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर. जो नॉन पोलर मोलिक्यूल होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर. और जो नॉन पोलर मोलिक्यूल होते हैं, ये बिटवीन फॉर्म्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, 2 एटम्स जो शेयर कर देंगे इनकी खुद की इलेक्ट्रॉन, इक्वली शेयर करते हैं, नॉन पोलर होते हैं. और वो 2 एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर नहीं करते, क्या, नॉन पोलर कहलाते हैं. नॉन पोलर मोलिक्यूल में बी पोलराइज बाय प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट बिकम एन इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस्ड यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होगा. एक कैटायन पोलराइज, ये हमने अपनी तरफ से दिए हुए हैं. कैटायन पोलराइज द मोलिक्यूल बाय अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड वायरस एनायंस डज इट बाय रिपल्शन. एनायंस क्या करवाएगा, रिपल्शन करवाएगा. और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस में प्रेजेंट है, वो क्या करवाएगा, अट्रैक्शन करवाएगा. फोर्थ पढ़ते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ये पोलर मोलिक्यूल हो गया. यहाँ पे नोबल गैस ले ली. नोबल गैस पर देखा हमने, ए नॉन पोलर मोलिक्यूल में भी पोलराइज बाय प्रेजेंस ऑफ ए पोलर मोलिक्यूल नियर इट मेकिंग इट इंड्यूस्ड डाइपोल. देयरफॉर स्टडीड बाय डेब इन 1920. जो हमारे डेब साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्च किया था 1920 पर, स्टडी करके इफेक्ट का नाम रख दिया था इंडक्शन इफेक्ट. इंडक्शन इफेक्ट इन पर नाम रख के डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल
करवाया। फिफ्थ है हमारी लंदन फोर्स, या इनको डिस्पर्शन फोर्स क्यों डिस्पर्शन फोर्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स में क्या डिफरेंस है ये हम करेंगे। पहले लंदन फोर्स होती क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमारी कंडेंस लिक्विड की, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होता है उनमें उनका टेम्परेचर कैसा होता है? लो टेम्परेचर होने की वजह से वे सुफिशियंटली वर्क कर देती हैं। डिस्पर्शन फोर्स क्या होंगी? बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स ले लिए, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वे दे आर ऑलमोस्ट टचएबल हों, वो क्या हो जाती हैं? लंदन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्स यानी टच, जो टचेबल हों उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फोर्स। ये किन्होंने प्रपोज किया? हमारे जो लंदन भी साइंटिस्ट के नाम पे है, हमारे फ्रिज साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड इन 1930। क्या टर्म की? लंदन फोर्स पे टर्म कर दी। इट्स बिलीव डेट एनी, उनको क्या विश्वास था कि भाई इंस्टेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल्स में बी डिस्टोर्टेड, तो उन्होंने उसका नाम इंस्टेनियस रख दिया या मोमेंटरी डाइपोल रख दिया। क्या कहा उन्होंने? किसी भी टाइम पर इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है? डिस्टोर्ट यानी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए उनका नाम इंस्टेनियस या मोमेंटरी डाइपोल रख दिया। यानी मोमेंटरी डाइपोल का मतलब डाइपोल होना जो शॉर्ट टाइम के लिए। इज प्रोड्यूस दैट विच वन पार्ट ऑफ मोलिक्यूल स्लाइटली मोर नेगेटिव देन रेस्ट, जो कि इनसे स्लाइटली मोर नेगेटिव थे हमारे उससे। आगे पढ़ते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिफरेंस, क्या क्या हमारी थर्मल एनर्जी का। फर्स्टली हमें थर्मल एनर्जी का पता होना चाहिए। थर्मल एनर्जी यानी पास बाय मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर, विच पोज, ये कौन सा मॉलिक्यूल जो टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग हो, जिसका रिजल्ट कैसा है? मूवमेंट कराए मॉलिक्यूल के अंदर और ट्राई करे कीप अपार्ट देम। सेकंड फोर्स, फोर्स कौन सी होती है? इंटरेक्शन बताती है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के बीच में, जो ट्राई टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल डोज को बनाने में हेल्प करें। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। इसके अंदर हमारा इंटरमोलिक्यूलर यानी एक जो हमारा इंटरमोलिक्यूलर डिफरेंस फोर्स होती है और थर्मल एनर्जी एक दूसरे की क्या हो जाती है? अपोजिट होती है। इसके अंदर अगर हमारी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारी मोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगी इस साइड, ये क्योंकि ये रिवर्स होती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हम मेजरमेंट देखते हैं। मास का कैसे मेजरमेंट करेंगे? ये है ना, न्यूमेरिकल के अंदर इनपुट करके इनको अच्छे से क्वेश्चंस को मतलब कर सकते हैं। मेजरमेंट मास का, नंबर ऑफ मोल्स एरिया, मास इन ग्राम एंड मोलर मास। सेकंड वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसा? मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब 10 डायमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सेंटीमीटर में चेंज करें 10 की पावर 6 हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। वही मिलीलीटर के अंदर, मिलीलीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 1 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अगर हम 1 लीटर को चेंज करें 10 की पावर 3, 1 लीटर चेंज हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब पे। अगर 1 सेंटीमीटर चेंज करें तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, किस क्या यूज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? बैरोमीटर करते हैं। इसके अंदर गैस ले लेंगे मेजरमेंट। अगर गैस में हम मेजरमेंट करेंगे तो मैनोमीटर की फॉर्म में करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय पर यूनिट एरिया। ये हमारा किसका? प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। मेजरमेंट अब टेम्परेचर करेंगे हॉटनेस एंड कोल्डनेस के अंदर। सेंटीग्रेड, अब कुछ टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड के अंदर करते हैं, सेल्सियस स्केल भी बोला जाता है। सेकंड हमारा फ़ारेनहाइट स्केल आएगा। थर्ड हमारा केल्विन स्केल होता है। सेल्सियस स्केल के अंदर कौन सा साइंटिस्ट ने सर्च किया, डिस्कवर किया? एंड्रस सेल्सियस ने सर्च किया। जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है डिस्कवर्ड बाय डैनियल फ़ारेनहाइट एंड ए जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर है। थर्ड हमारा केल्विन स्केल, केल्विन लोड। इट्स इक्वेशन इज K इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 3.5। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं केल्विन स्केल के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर।